दोस्तों, किसी ने सही बात कही है कि बदन मेरा मिट्टी का है, सांसें मेरी उधार हैं। घमंड करूं तो किस बात का, यहाँ हम सब तो किराएदार हैं। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विद गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। ये कहानी एक योद्धा के जीवन से प्रभावित एक मोटिवेशनल स्टोरी है, जो आपको अपनी जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया सिखाएगी। बहुत समय पहले की बात है। रोहित नाम का एक लड़का जो पूरे दिन अभ्यास करके सो रहा था, उसे एक रात बुरा सपना आता है। सपने में वो अपने गुरु के आश्रम में तलवारबाजी के मुश्किल दांव पेंच का अभ्यास कर रहा था। अभ्यास अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो एक ऊंची छलांग लगाकर जमीन पर वापस आता है, उसका एक पैर टूटकर कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाता है। उसकी हालत देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन एक रहस्यमयी आदमी बड़ी शांति से उन टुकड़ों को इकट्ठा करने लगता है। उसने काले रंग के जूते पहन रखे थे। रोहित घबराकर नींद से जाग जाता है। उस समय रात से सुबह होने वाली थी। वो खुद को शांत करने के लिए बाहर टहलने निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद वो एक पुराने घर के बाहर जाकर रुकता है और उसके बाहर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी एक बूढ़ा आदमी घर से बाहर निकलता है। उसके पैरों में वही जूते थे जो रोहित ने अपने सपने में देखे थे। रोहित उससे कहता है कि आपके पैरों में अलग अलग जूते क्यों हैं? बूढ़ा आदमी जवाब देता है, एक जूता नया है और दूसरा पुराना। रोहित वहां से उठकर जाने लगता है, लेकिन अगले ही पल जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो बूढ़ा आदमी घर की छत पर पहुंच चुका था। एक बूढ़ा व्यक्ति बिना सहारे इतनी जल्दी ऊपर कैसे पहुंच सकता है? रोहित आश्चर्य में पड़ जाता है। वो पूछता है, आप छत पर इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? लेकिन बूढ़ा आदमी चुपचाप उसकी ओर देखने लगता है। रोहित वहां से चला जाता है। अगले दिन रोहित आश्रम में तलवारबाजी करने जाता है। रोहित अपने आश्रम का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज था, लेकिन वो अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं था। वो खुद को सबसे बेहतर समझता था, इसलिए वो थोड़ा घमंडी भी था। सबसे श्रेष्ठ साबित होने के लिए वो तलवारबाजी पर मुश्किल और खतरनाक प्रयोग करता था, जो आज तक किसी ने नहीं किए थे। लेकिन वो उन्हें ठीक से कर नहीं पा रहा था और बार बार गिर जाता था। उसके गुरु चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, रोहित, तुम एक बेहतरीन योद्धा हो, लेकिन तलवार के ये अभ्यास करना संभव नहीं है। इसके लिए असाधारण ताकत, अचूक तकनीक और निडरता चाहिए। जरा सी गलती से तुम घायल भी हो सकते हो या तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरु की बातों से रोहित दुखी हो गया। उसे विशेष प्रशिक्षण चाहिए था, इसलिए वो मदद लेने फिर उस बूढ़े आदमी के पास जाता है। रोहित पूछता है कि आप एक पल में उस ऊंची दीवार पर कैसे चढ़ गए थे? कौन कर सकता है ऐसा? बूढ़ा आदमी कहता है, तुम अभी बहुत कमजोर हो, तुम्हें बहुत कुछ सीखना होगा। लेकिन रोहित को अपने ज्ञान पर घमंड था। वो कहता है, मुझे सब पता है, आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। बूढ़ा आदमी पूछता है, क्या तुम खुश हो? रोहित कहता है, हाँ, मेरे पिता अमीर हैं, मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूँ, मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं सुंदर हूँ, लड़कियाँ मुझे पसंद करती हैं। बूढ़ा आदमी कहता है, अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर तुम रात में सो क्यों नहीं पाते? कल भी तुम रात के आखिरी पहर में मेरे पास आए थे और आज भी उसी समय आए हो। रोहित उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाता है। वो बूढ़े आदमी को दार्शनिक बाबा कहने लगता है। दार्शनिक पूछते हैं, अगर तुम देश के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाजी की प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं होते तो तुम क्या कर रहे होते? ये सवाल रोहित के मन में तूफान ला देता है, क्योंकि उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। वो घबरा जाता है और वहां से चला जाता है। धीरे धीरे रोहित अपनी गलत आदतों में घिरने लगता है। मित्रों के साथ घूमना, नशा करना, गलत संगत, लड़कियों को प्रभावित करने की कोशिश करना। लेकिन हर जगह उसे वही दार्शनिक बाबा दिखाई देते हैं, एक इशारे की तरह। आखिरकार रोहित उनसे मिलने जाता है। दार्शनिक बाबा उसकी गलतियां पहचान लेते हैं। वे कहते हैं, तुम अपनी जिंदगी गलत दिशा में ले जा रहे हो। अगर तुम्हें प्रशिक्षण चाहिए तो आज से नशा बंद, गलत काम बंद, मांस खाना बंद, बेमतलब घूमना बंद। रोहित को गुस्सा आता है, लेकिन वो रहना चाहता है, इसलिए मना नहीं करता। दार्शनिक उसे घुटनों पर खड़े रहने का अभ्यास कराते हैं। थोड़ी देर में रोहित सहन नहीं कर पाता और गिर जाता है। उसका घमंड टूटने लगता है। फिर रोहित को अभूतपूर्व मानसिक प्रशिक्षण मिलता है, ध्यान, संयम, नियंत्रण, असली योद्धा का प्रशिक्षण। धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन आने लगता है। लेकिन एक दिन खतरनाक अभ्यास करते हुए रोहित का पैर बुरी तरह टूट जाता है, हड्डियां चकनाचूर। डॉक्टर कहते हैं कि वो मुश्किल से चल पाएगा। रोहित का सपना टूट जाता है। वो टूटा, अकेला और निराश हो जाता है। जिंदगी खत्म करने की सोचने लगता है। लेकिन एक सपना उसे बचा लेता है, जहां वो अपने अंदर के शैतान से लड़ता है। ये सपना उसकी जिंदगी बदल देता है। रोहित फिर से दार्शनिक बाबा के पास जाता है। बाबा कहते हैं,
अपने जवाब अपने अंदर ढूंढो, वहीं तुम्हारी मुक्ति है। रोहित एक पेड़ के नीचे बैठकर दिन रात अपने सवालों के जवाब खोजता है। लंबे समय बाद उसे समझ आता है कि जिंदगी का हर पल खास है, इसकी कदर करनी चाहिए। दार्शनिक बाबा खुश हो जाते हैं। अब रोहित बदल चुका था। वो अपने घमंड से बाहर आता है, मित्रों से माफी मांगता है, लोगों की मदद करता है और दोबारा अभ्यास शुरू करता है, एक घायल पैर और टूटी उम्मीदों के बावजूद। लोग हैरान होते हैं, उसके शिक्षक भी प्रभावित होते हैं, लेकिन अंतिम प्रतियोगिता से पहले समिति उसकी चोट देखकर उसे हिस्सा लेने से मना कर देती है। रोहित का सपना फिर टूट जाता है, लेकिन दार्शनिक कहते हैं जीतना लक्ष्य नहीं है, सफर ही असली खुशी है। फिर रोहित को पहाड़ पर ले जाया जाता है। महज सिर्फ एक साधारण पत्थर दिखाया जाता है। पहले गुस्सा आता है, फिर समझ आता है कि जब तक मंजिल नहीं पता थी, मैं सफर का आनंद ले रहा था। असली खुशी सफर में है, मंजिल में नहीं। रोहित फिर से अभ्यास करने लगता है, इस बार भक्ति और आनंद के साथ। आखिरकार उसके शिक्षक उसे अंतिम प्रतियोगिता में ले जाने के लिए मान जाते हैं। दार्शनिक बाबा गायब हो चुके थे, शायद उनका काम पूरा हो गया था। प्रतियोगिता में रोहित अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। न लालच, न डर, सिर्फ शुद्ध मन और शुद्ध ध्यान। सब लोग स्तब्ध रह जाते हैं। रोहित जीत जाता है, देश का सबसे बड़ा योद्धा बनकर। बाद में वो गीता से शादी करता है और दार्शनिक बाबा की शिक्षाओं को पुस्तकों और कथाओं के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाता है।